इच्छा कैसी कि मेरा एक मित्र था और वह मित्र बचपन में जब मैं उज्जैन महर्षि सांदीपन मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन किया था, उस समय मैंने जिस ब्राह्मण से मित्रता किया था, आज उस ब्राह्मण का हाल खबर लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजन से कहते हैं, राजन आज उस मित्र को जब कन्हैया ने याद किया, उधर सुदामा मानो भगवान से श्रापित हो गया। सुदामा की पत्नी नाम सुशीला, जथा नामे तथा गुणे, जैसा उसका नाम वैसे ही वो परम सुशील। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन सुदामा जी परम विद्वान, विद्वता की कमी नहीं, चारों वेद उपनिषद पुराण शास्त्र के परम ज्ञाता, सत्य असत्य विवेचन करने की शक्ति सुदामा जी में, पांडित्य कर्म को जानने वाले, नित्य शौचादि क्रिया से निवृत्त होते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दैववश उनकी जो दशा है, दशा ऐसी है कि भगवान का भजन करने के बाद प्रातःकाल जब वो भिक्षा के लिए नगर में निकलते हैं, भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होता है उसी से परिवार का पालन पोषण होता है। कभी भिक्षा मिल गया तो ला करके अपने पत्नी के हाथों में दिया, नहीं मिला तो कोई शिकायत नहीं, बस केशव गोविंद का नाम सदैव के लिए उनके मुखारबिंद, हृदय पुट में, कर्णपुट में। अगर कहीं भजन होता है, सुदामा जी बैठ जाते हैं प्रेम पूर्वक भजन करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप निरंतर किया करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण
नाथ नारायण वासुदेव। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुदामा माधव गोविंद का जप करना नहीं भूलते। सदैव के लिए मानो उनका हाथ गौमुखी में कंठी को हाथ में लिए हुए भगवान नाम संकीर्तन किया करते हैं। स्थिति ऐसी है सुदामा की, द्वार पर गाय बंधी हुई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुदामा जी का नियम था कि जब तक गौ ग्रास नहीं निकालते थे तब तक स्वयं भोग नहीं लगाते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि गौ ग्रास देने के लिए भी सुदामा के पास कुछ नहीं रहता था। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन सुदामा जी परम सरल स्वभाव, एक धोती के सिवा उनके पास दूसरी धोती नहीं। आधी धोती को धुलते हैं, स्नान आदि के बाद धुली हुई धोती कंधे पर डाल लेते हैं और आधी धोती पहन लेते हैं। सुदामा के जो पुत्र हैं, टुकड़ा को बांधे हुए, तन पे ना तो जामा है ना कोई वस्त्र है, दुबले पतले प्रतीत होते हैं। समय व्यतीत हो रहा है, अत्याधिक जब दुख प्राप्त होने लगा, सुशीला के मन में विचार आया, क्योंकि बार बार जब सुदामा अपने पत्नी के पास बैठते थे तो बस कन्हैया की ही चर्चा किया करते थे। कहीं से संदेशा प्राप्त हो गया था सुदामा को कि कन्हैया अब द्वारिका का राजा बन चुका है, द्वारिकाधीश बन चुका है। जब भी द्वारिकाधीश का जय जयकार होता था, सुदामा जी प्रसन्न हो जाते थे। प्रसन्न मुद्रा में बैठकर अपने पत्नी से कन्हैया का प्रशंसा करने लगते थे। यही कन्हैया है जो मेरा परम मित्र था। सुशीला ने जब देखा कि गृह में खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, एक खाट है वो भी एक पावा टूटा हुआ है, सुशीला ने हाथ जोड़ करके, सायंकालीन का समय है, प्रार्थना किया, महाराज आप जिन मित्र की चर्चा करते हैं, आप प्रशंसा जब करते हैं तो आपने ये भी कहा है कि कन्हैया मेरा मित्र ही नहीं अपितु गुरुदेव कहा करते थे कि वो पार ब्रह्म नारायण है। और मुझे भी लगता है अगर वो पार ब्रह्म नहीं होता तो गुरु जी का जो पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर गया था, कन्हैया ने ही ला करके दिया था। जब वो इतने बड़े तेजस्वी हैं तो अपनी दशा को लेकर के एक बार कन्हैया के पास जाओ, सारा संदेशा कहो, और वो आपके परम मित्र हैं, आपकी दशा को समझेंगे, जानेंगे। सुदामा जी ने मना कर दिया, मैं और अपने मित्र के पास लालच लेकर के जाऊं, नहीं जा सकता। लेकिन देव की गति कौन जान सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिवस सुदामा जी नगर में भिक्षा के लिए निकले, एक द्वार पर पहुंचे, द्वार बंद हो गया। दूसरे द्वार पर पहुंचे,
दूसरा द्वार बंद हो गया। तीसरे द्वार पर जब पहुंचते हैं वह भी द्वार बंद हो जाता है। और सुदामा का नियम था, भिक्षा 3 ग्रह से अधिक नहीं जाते थे। बस प्रथम घर अगर मिल गया तो वापस आ जाते थे। उनको बस उतना ही धन चाहिए था जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके। पहले घर पे अगर भिक्षा नहीं मिलता था तब दूसरे द्वार पर जाते थे। अगर दूसरे पे भी नहीं मिलता था तब तीसरे द्वार पर जाते थे। और अगर तीसरे पे नहीं मिला तो चौथे द्वार पर सुदामा नहीं जाते थे, वापस आ जाते थे अपने घर। एक दिन जब उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, उधर पुत्र भूख से व्याकुल है, बार बार माता के पास पहुंचते हैं, रुदन करते हैं, मां भूख लगी है, भोजन चाहिए। मां तो मां होती है, धन हो या ना हो, नेत्रों में अश्रु लिए हुए तब तक सुदामा पहुंच जाते हैं। अरे सुशीला, क्या हुआ? सुशीला ने कहा, हे पति परमेश्वर, हमारी क्षुधा की चिंता छोड़िए। मैं अगर 10 दिवस भी भोजन नहीं करूंगी मेरा चल जाएगा। लेकिन ये पुत्र जब रुदन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब सुशीला ने ऐसा कहा मानो सुदामा के नेत्र में अश्रु आ गए हों। आज सुदामा तैयार हो जाते हैं। हे अर्धांगिनी, तुम सत्य कहती हो, ये ऐसी दशा कब तक व्यतीत होगा? हमारा तुम्हारा तो कट गया, लेकिन ये पुत्र अगर भूखे सो जाते हैं तो रातों रात निद्रा नहीं आती है। इसलिए तुम सही कह रही हो, मैं जाऊंगा। जब सुदामा ने कहा कि मैं द्वारिका जाऊंगा और सारा दशा को सुदामा कहने को तैयार हो जाते हैं कि जाकर के कन्हैया से कहूंगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजन से कहते हैं, राजन, सुशीला प्रसन्न हो गई और कहने लगी, महाराज, मुझे भी कोई लालसा नहीं है, लालच नहीं है, लेकिन ये पुत्र के क्षुधा को शांत करना है। ये जब भूखे लेटते हैं तो सहन नहीं होता है। आज सुदामा तैयार होते हैं। सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जब तैयार हो तो विलंब मत करो, प्रातः काल हो और आप द्वारिका के लिए प्रस्थान करो।
यहाँ मैं और परिवार में जो बालक हैं इनका पालन पोषण मैं स्वयं भिक्षा मांग के कर लूंगी। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं पुत्रों को भूखे नहीं सुलाने दूंगी। आज घर में कुछ नहीं है कि मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा है, साथ में कुछ ले जा सके। सुदामा ने कहा, देवी मैं जब जाऊंगा और कन्हैया अगर कुछ उपहार मांगा तो मैं क्या ले जा करके दूंगा। सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, प्रातः होने दो। आज सुशीला प्रातः काल का समय होता है, घर के कार्य से निवृत्त होकर के सुशीला निकल पड़ती है भिक्षा के लिए। इधर सुदामा तैयार हो रहे हैं द्वारिका प्रस्थान करने के लिए। सुशीला पहुंची, आज कुछ मांगना चाहती। सुदामा अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, उपहार ले जाना चाहते हैं, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है केशव को उपहार देने के लिए। सुशीला पहुंच गई, एक द्वार पर आवाज लगाया, अरे सखी, मेरे पति अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए भजन के माध्यम से आप सभी भक्तगण तालियों के साथ प्रेम से भजन करते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रसंग हुआ करते हैं जिनमें भाव से जब जपते हैं तो परमात्मा की कृपा से बरसने लगती है। समस्त रोम रोम में दिखते सिया राम जो व्यापक व्योम में छाई है। ओ सुख ही बसंत हो गया। कन्हैया को खोजना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन नगरी में कोई भी द्वारिकाधीश को कृष्ण के नाम से नहीं जानता था। जहां पहुंचते हैं जो भी मार्ग में मिल जाता है, सुदामा जी ने पूछा कि द्वारिका में मेरा कन्हैया रहता है, बचपन का मेरा यार है, कृष्ण है, दोनों साथ साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी कन्हैया का पता नहीं जानता है। सब ठिठोलियां करते हैं। कन्हैया को खोजते खोजते आज उस द्वारिका की गलियों में से पहुंच जाते हैं द्वार पर। मुख्य द्वार पर जब पहुंचे, द्वारपालों ने ठिठोलियां करना प्रारंभ कर दिया। सुदामा बार बार यहाँ का जो राजा है बस उससे मिलवा दो, एक ही धुन। आज जब सुदामा से द्वारपालों ने पूछा किससे मिलना चाहते हो, सुदामा ने कहा कि मेरा मित्र है, नाम कृष्ण है, प्रेमवश हम सब उन्हें कन्हैया कहते हैं, और मित्र ही नहीं अपितु परम मित्र है।
द्वारपालों ने धक्का दे दिया, यहां कोई कन्हैया कृष्ण नहीं रहता। सुदामा जी उठ खड़े होते हैं, पुनः द्वार पर पहुंच जाते। महाराज बस यहाँ के राजा से मिलवा दो। सुदामा जी का जो दशा है, उस दशा को देख करके सब ठिठोलियां ले रहे हैं। कोई भी द्वार के अंदर प्रवेश नहीं होने देता। बार बार सुदामा ने प्रार्थना किया। अंतो गत्वा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि इतने में सेनापति का आगमन हो गया। सुदामा ने देखा कि कोई रथ पे आरूढ़ होकर के आ रहा है, यानी कि ये राजा का कोई खास ही होगा। आज सुदामा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, महाराज मुझे एक बार अपने स्वामी, अपने राजा से भेंट करवा दो। क्या काम है? वो मेरे मित्र हैं। नाम क्या है? कृष्ण। जैसे कृष्ण का नाम लेते हैं, सेनापति ने कहा कि यहाँ तो द्वारिकाधीश का राज चलता है, यहाँ कोई कृष्ण और कन्हैया नहीं है। बार बार जब सुदामा ने प्रार्थना किया, आज सेनापति ने आदेश दिया द्वारपालों से कि जाकर के स्वामी तक ये संदेशा पहुंचाओ कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। अंतो गत्वा श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, वह द्वारपाल कन्हैया के पास पहुंचा और कहने लगा, हे स्वामी, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, तो किस हेतु आया? सैनिक चुप हो जाता है। सखा आपको सखा बता रहा है, सखा बता रहा है। ये मेरे द्वार ब्राह्मणों के लिए कब से बंद होने लगे? महाराज आश्चर्य की बात है। क्या बात है? वो निर्धन प्रतीत होता है, दरिद्र प्रतीत होता है। कन्हैया ने कहा अगर वो ब्राह्मण है तो आपको कैसे पता चला कि वो निर्धन है, दरिद्र है? अंतो गत्वा संवाद में सैनिक ने कहा कन्हैया से, उसके सर पे पगड़ी भी नहीं है। कन्हैया ने कहा सर पे अगर पगड़ी नहीं है तो इसमें कोई निर्धनता की तो बात नहीं है। चरण में पादुका नहीं है। अगर मान लो कोई पादुका पहनकर नहीं आया है, जूता पहनकर नहीं आया है, तो इसमें कोई दरिद्रता की निशानी तो नहीं प्रतीत होती। अरे प्रभु मैं कैसे कहूं, वह जामा तक नहीं धारण किया है। कन्हैया ने कहा अगर कोई ब्राह्मण जामा नहीं पहनता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्धन है। कैसे तुमने निर्धन कहा? कन्हैया ने कहा आखिर उसका नाम क्या है? जैसे सैनिक ने नाम लिया कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, आज कन्हैया के चरण में पादुका पहनाने जा रही थी रुक्मणी, पट्टंबर हाथ में लिए हुए थी, कंधा पर रखा ही था। कन्हैया ने सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, मानो त्रिलोक के स्वामी अपने भक्त के अधीनस्थ हो गए हो। आज कन्हैया उसी मार्ग से दौड़ते हैं जिस मार्ग में सुदामा को रोका गया था। पट्टंबर गिर गया, पादुका सैनिक हाथ में लिए हुए पीछे से दौड़ लगा रहा है, स्वामी पादुका धारण कर लो फिर आगे बढ़ो। लेकिन कन्हैया किसी की नहीं सुनते। उधर सुदामा ने विचार किया कि शायद अगर कन्हैया आया और मुझे पहचाना नहीं तो ये सैनिकों के बीच में अत्यधिक अपमान होगा और मेरे कन्हैया का भी अपमान होगा। विचार करके द्वार से सुदामा मुड़ जाते हैं वापस जाने के लिए। नगर में जो भी सुदामा का अपमान किया था, आज सब इस दृश्य को देख करके
मित्रवत भाव सबके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। देवता आदि इस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज कन्हैया नंगे पांव दौड़ते हैं और सुदामा के पास पहुंच जाते हैं। सुदामा को आवाज दिया, सुदामा को स्वप्न सा लगा कि कन्हैया नहीं हो सकता। दोबारा कन्हैया ने आवाज दिया, अरे मित्र। जैसे मित्र कहा, सखा कहा, सुदामा पलटते हैं तो देखते हैं कन्हैया खड़ा है, नेत्रों में अश्रु आ जाता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सब एक भजन का आनंद लीजिए, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाएगा। और बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए भजन बिना, भजन बिना बीत गए अवस्था खेली गवायो, बाल अवस्था खेली गवायो। जब यौवन तब मान घड़ारे, बीत गए सखा। जैसे सुदामा ने कन्हैया को देखा, स्तब्ध रह गए। कन्हैया पहुंचते हैं, हृदय से आलिंगन करते हैं। कन्हैया बोले, अरे सखा, तुम्हें इस कन्हैया पर विश्वास नहीं? तुम मुझसे मिले बगैर वापस जा रहा था। आज सुदामा ने कहा, सखा, मैंने बार बार कहा द्वारपालों से, लेकिन द्वारपालों ने एक ही नहीं सुना। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता। मेरा नाम है सुदामा, को ढूंढता। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता। कोई भी नहीं सुना। मैंने बार बार कहा कि मैं उस कन्हैया का खोज कर रहा हूं जो मेरा परम सखा है। उससे मिलने के लिए मैं आया हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कन्हैया ने कहा, अगर कोई नहीं सुना तो क्या मेरे मित्रवत भाव में संदेह उत्पन्न हो गया? सुदामा ने कहा कि इतना ही नहीं। मैंने कहा, संग संग में दोनों खेले, संग संग में दो पढ़े, संग संग में
दोनों खेले, संग संग में है पढ़े। संग संग में है दो खेले, संग संग में है पढ़े। संग संग में दो खेले, संग संग में है पढ़े। मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता। मेरा मित्र रहता है, मेरा यार यहाँ रहता, मेरा मित्र यहाँ रहता। मेरा यार यहाँ रहता, उसकी संग को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, किसन को ढूंढता। मेरा नाम है सुदामा, किसन को ढूंढता। पूछा आखिर तुम्हारा मित्र तुम्हारा कन्हैया कैसा दिखता है? तब मैंने आपके स्वरूप को भी बताया, आपके केस कैसे हैं, आपके मुकुट कैसे हैं। मैंने द्वारपालों से कहा, फिर भी द्वारपाल नहीं मानते। मैं आपदा के घुंघराले हैं, आपदा से घुंघराले, केस टेढ़े तिरछी मुकुट है सोहे, सर पे मुकुट है सोहे, रंग है श्याम, सर पे मुकुट है सोहे, मेरा नाम है सुदामा, मेरे संग को ढूंढता। मेरा नाम है मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जी महाराज कहते हैं, राजन कन्हैया से जब कन्हैया ने ऐसा सुना, सुदामा ने जब ऐसा कहा, कन्हैया
के नेत्रों में अश्रु आ गया। आज सुदामा को साथ में लेते हैं और पहुंच जाते हैं अपने राजमहल में, सिंहासनासीन कराया। आज कन्हैया की जितनी भी पट रानियां हैं, सब सेवा के लिए तत्पर हो जाती हैं। रुक्मणी जब तक जल लेकर आवे चरण प्रक्षालन करने के लिए, सुदामा को सिंहासनासीन कराने के बाद कन्हैया चरण को पकड़ते हैं। चरण में लहू से लथपथ वह चरण बड़े बड़े छाला पड़ चुके थे। कन्हैया ने जब देखा, नेत्र से अश्रु निकल आया और वह अश्रु बूंद कन्हैया के नेत्रों से जब निकलता है, सुदामा के चरण पर पड़ता है। इतना कन्हैया रुदन करते हैं कि मानो सुदामा का चरण कन्हैया के नेत्र से धुल गया हो। रुक्मणी पहुंचती है प्रेम पूर्वक। आज सुदामा के चरण का प्रक्षालन होता है। विधि विधान के साथ सुदामा का पूजन हुआ। पूजन के पश्चात स्वागत होता है, स्नान कराया जाता है। उबटन लगा करके स्नान कराया गया। नए नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया जाता है श्री सुदामा जी महाराज को। कृष्ण ने अपने सेवकों से नहीं कहा स्नान कराने के लिए, स्वयं पहुंच जाते हैं स्नान कराने। स्नान कराते हैं, नए नए वस्त्र आभूषण धारण कराते। आज सुदामा अपने उस दिव्य रूप को देख करके आनंदित हो रहा है, लेकिन वह जो उपहार स्वरूप जो सुदामा पोटली लेकर आया है, बगल में दबी हुई, किसी को प्रतीत नहीं होता है कि सुदामा बगल में कुछ दबा के रखा है। बार बार उस पोटली को कहीं बिस्तर के नीचे तो कहीं बगल के नीचे, कभी मसनद के नीचे छुपा छुपा कर सुदामा रखता है। आज कन्हैया साथ में ले जाते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन को लाया जाता है, सुदामा को भोजन कराया जाता है। आज सुदामा भोजन इत्यादि से निवृत्त हुए। जब कन्हैया सुदामा को अंतापुर महल में लेकर गए, विश्राम करने के लिए सुदामा से कहते हैं। सुदामा फिर भी वह पोटली नहीं छोड़ते। सुदामा के चरण को आज कन्हैया स्वयं अपने कर कमलों से दबा रहे हैं। सुदामा से कन्हैया ने पूछा, अरे मित्र, अरे सखा, आश्रम में तू बहुत बड़ा ब्रह्मचारी था, लेकिन क्या अभी तक ब्रह्मचारी है कि विवाह इत्यादि किया? सुदामा ने कहा, अरे मित्र, मैं क्या कहूं, घर की दशा ऐसी थी कि विवाह करना ही पड़ा। कन्हैया ने कहा कि जब विवाह किया तो मित्र को भी याद नहीं किया। सुदामा ने बात को टाल दिया, अरे कन्हैया, विवाह में मैं तुम्हें कहां बुला पाता, याद तो तुम्हारी बहुत आई, लेकिन बुला नहीं सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज कन्हैया ने कहा, तो भाभी कैसी हैं? आज सुदामा सुशीला का प्रशंसा करने लगे। सर्व गुणों से संपन्न सुशीला को बताया। कृष्ण ने कहा, तो भाभी कुछ ना कुछ उपहार अवश्य भेजी होंगी। जैसे उपहार का नाम कन्हैया लेते हैं, आज सुदामा इस प्रकार बगल को दबाकर बैठ जाते हैं मानो चुंबक लग गया। कन्हैया समझ जाते हैं, किनारे पहुंचे और हाथ को पकड़ा, अरे मित्र, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? कहीं अधिक स्नान तो नहीं करा दिया मैं? ठंड के मारे अकड़ रहा है। हाथ को पकड़ा और जैसे हाथ को ऊपर किया, वो पोटली गिरती है। कन्हैया प्रेम पूर्वक उठा लेते हैं। सुदामा के नेत्रों में भी अश्रु आ जाता है। कन्हैया के नेत्र अश्रु से भर गए। पोटली को खोला और जैसे उस कण को देखा,
मुट्ठा में भरा और फांका लगा दिया। एक मुट्ठा में एक लोक प्रदान कर दिया, दूसरे मुट्ठे में स्वर्ग लोक को दे दिया, और तीसरे मुट्ठे में आज मानो कन्हैया वैकुंठ प्रदान करना चाहते हो। रुक्मणी पहुंचती है, हाथ पकड़ लेती है। अरे कान्हा, कुछ हम सबको भी प्रसादी चाहिए। कन्हैया ने उस तेंदुल को, उस चावल के कण को रुक्मणी के हाथों में रख दिया, बराबर रानियों में वितरित हुआ प्रसाद स्वरूप। आज नाना प्रकार से सुदामा का सेवा होता है। आज कन्हैया ने पूछा, मित्र, इतने दुख का निर्वाहन करते हुए एक बार भी तुम्हें मेरा याद नहीं आया? भाभी, माँ ने कुछ कहा है, कोई संदेशा बताया है? इधर कन्हैया सर्वस्व उस तंदूल से जान भी गए, लेकिन सुदामा से कहलवाना चाहते हैं, और सुदामा हठी है, मांग नहीं करना चाहता। आज सुदामा ने कहा, कान्हा, मैं क्या कहूं, मेरे यहाँ तो नित्य व्रत का अनुष्ठान चलता है। कैसा व्रत? सबके घर में मास में 2 एकादशी होती है, लेकिन कन्हैया मेरे यहाँ तो भगवत कृपा से नित्य एकादशी होती है। भगवान समझ गए कि देखो सुदामा को खाने के लिए अनाज नहीं है, उसको व्रत बता रहा है। सुदामा कहना नहीं चाहता और कृष्ण कहलवाने में लगे हुए हैं। सुदामा ने नहीं कहा। आज हर प्रकार से सेवा करके आज सुदामा जब निद्रा में पहुंच जाते हैं, कन्हैया पहुंच गए रुक्मणी के पास। रुक्मणी से कहा, सुदामा के यहाँ किसी वैभव का कमी नहीं होना चाहिए। आज तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया जाता है। विश्वकर्मा पहुंचते हैं, नगर का निर्माण करते हैं, सुदामापुरी का निर्माण करते हैं। जैसे द्वारिकापुरी था वैसे ही उधर लक्ष्मी का रूप लेकर के रुक्मणी पहुंच जाती हैं। सुशीला को स्पर्श करने मात्र से सौंदर्य रूप को प्रदान कर दिया, धन धान्य इत्यादि की कमी नहीं रह गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, काफी समय तक सुदामा द्वारिका में वास करते हैं। एक दिन उनको अपने अर्धांगिनी की याद आ जाती है। भगवान से कहते हैं, कन्हैया, अब मुझे चलना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अरे मित्र, अभी तो मैंने तुमको नगर भ्रमण भी नहीं कराया और तुम जाने की बात कर रहे हो। कन्हैया ने कहा, ना, अब चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भाभी घर पे अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा, इसलिए पहुंचना चाहिए। नाना प्रकार से भगवान प्रार्थना करते हैं। पुनः सुदामा रुकते हैं। 2 दिवस और व्यतीत हुआ। सुदामा ने प्रार्थना किया, आज कन्हैया देने में तो सर्वस्व दे दिए, लेकिन दिखावा कुछ नहीं। सुदामा ने विचार किया, ये शायद वैसे ही छलिया है। जिस भाव से मैं आया हूं, मैं तो इसे नारायण समझता था, लेकिन इसने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे यहां धन धान्य है कि नहीं है। फिर सुदामा के मन में आया कि शायद ये पार ब्रह्म है और जानते हैं कि अगर मेरे पास धन हो गया तो मैं भगवान नाम लेना भूल जाऊंगा, इसलिए शायद धन को देना नहीं चाहते हैं। अपने मन को शांत करके सुदामा आदेश लेते हैं। आज सुदामा की विदाई होती है और वहां से निकल करके अपने नगर को पहुंचते हैं। नगर पहुंचे तो देखा क्या कि पूरा नगर द्वारिका के समान। सुदामा ने विचार किया, शायद मैं जैसे यहां से गया कोई राजा आक्रमण करके कब्जा कर लिया। इतने में सुशीला ने देखा, आवाज लगाया, हे ब्राह्मण देवता। सुदामा ने मुड़कर देखा तो सुशीला जैसी सुशीला नहीं, दिव्य रूप। सुशीला चरण छूने चली, सुदामा चरण पीछे कर लिए। अरे तू कौन है? सुशीला ने कहा, प्रभु पहचाना नहीं? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी सुशीला। अरे झूठ बोल रही हो? नहीं, ये तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा कृष्ण कन्हैया की लीला है, जो ये दिव्य महल और
जो प्रभा शोभा आप देख रहे हैं, आज सुदामा पश्चाताप करने लगा, मैंने अपने सखा के लिए ना जाने क्या क्या सोच गया। काफी समय तक सुदामा ने राज्य किया। सुदामा राज्य करते करते मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं तो भजन से विमुख हो गया।